दोस्तों, मैं पिछले 2014 से मैं कंजर्वेशन में एक्टिव रहा और मैं अरुणाचल का पूर्व से लेके पश्चिम बालेमुंग तक, आपका लोंगडिंग से लेके अनिनी तक मैंने इलीगल लॉगिंग का बारे में काम किया है। इस दौरान मैंने वहाँ के बहुत सी तस्वीरें भी खींची है और वहाँ के जो लोग जो कंजर्वेशन में इन्वॉल्व थे और जो दिबांग वैली में जो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे थे, उन लोगों के साथ भी मैं मिला। मैंने खुद जहाँ में जो प्रोजेक्ट बनना है उस जगह को भी मैंने विजिट किया, देखा। तो लास्ट में हमने पाया कि वहाँ का जो लोकल इंडिजिनस लोग जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ में जो मुद्दा जो बातें जो करते हैं उनको सप्रेस किया जाता है, सोशली उनको बाइकआउट करने का कोशिश किया जाता है। मैंने खुद वहाँ अनिनी में, रोइंग में कई लोगों से इस मुद्दा को लेकर मैंने बातचीत करना चाहा, लेकिन नतीजा बेअसर रहा, क्योंकि एज पर माई स्टडी आई फाउंड दैट वहाँ का जो लोकल जो पॉपुलेशन को कंपनसेशन के नाम से और डेवलपमेंट के नाम से गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो गुमराह किया कर रहा है, जो बेहद ही दुखी का बात है। दोस्तों, मैं 2004 से अपने तौर से, अपने मेहनत का कमाई से मैं कंजर्वेशन को कर रहा हूँ। स्पेशली आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द इलीगल लॉगिंग्स एंड डिफॉरेस्टेशंस। आज ये केस जो है आज भी दिल्ली में चल रहा है। जब ये इलीगल लॉगिंग और ट्री फेलिंग का जब केस चल रहा है, इस बीच में मार्च में दिबांग वैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को फाक ने, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने फॉरेस्ट क्लियरेंस दिया, उस पर भी मैं चुप रहा। और अब इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को वो लोग जो है क्लियरेंस देने जा रहा है, इसके विरुद्ध मैं खड़ा हूँ। और जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा, मैं इसका विरुद्ध में लिखता रहूँगा, धरना करूँगा, प्रोटेस्ट करूँगा और इसके खिलाफ मैं PIL भी फाइल करूँगा। दोस्तों, जंगल को बचाना, रेन फॉरेस्ट को बचाना, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। प्लांटेशन, replantation to cover up the damages made to the rainforest, natural rainforest, is not a solution. अगर आप रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेगा, रेन फॉरेस्ट इज हाउस टू मोर देन 3000 टाइप्स ऑफ वायरसेस। तो रेन फॉरेस्ट को अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो जितना वहाँ का रेन फॉरेस्ट का जो वायरसेस है वो बाहर निकल आएगा, वो एक पेंडेमिक बन के हम सबों को नाश करेगा, हम सबों को बीमार करेगा। मैं दिबांग वैली इटालियन प्रोजेक्ट का विरोध में इसलिए भी हूँ क्योंकि अरुणाचल फॉल्स अंदर 5th जोन सेस्मिक अर्थक्वेक सेस्मिक जोन में पड़ता है, जो वाकई में बहुत ही डेंजरस जोन है। सुना है, पता क्या है, अरुणाचल गवर्नमेंट ने 162 डैम प्रोजेक्ट्स को करने के लिए उन्होंने मंजूरी दी है।
162 डैम्स प्रोजेक्ट अगर अरुणाचल में बनेगा तो आप लोग सहज अनुमान कर सकता है कि कितना फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर जो सबमर्ज होगा। हाल फिलहाल में मैंने प्रधानमंत्री जी को, हमारा यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्टर जावड़ेकर जी को, NTSA के इंस्पेक्टर जनरल को मैंने चिट्ठी लिखा। मैंने गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी। मैंने अरुणाचल के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रोड जो पासीघाट से होते हुए सेजुसा के पाके टाइगर रिजर्व होते हुए बालुकपुंग होते हुए और बालेमुंग को निकलेगा। इस पर भी मैंने बहुत काम किया। मैंने अपना प्रोटेस्ट दिया। उसमें मोर देन 190 साइंटिस्ट, सीनियर रिसर्चर्स, स्कॉलर्स पूरा इंडिया का हमको साथ दिया। मेरे नेतृत्व में उन्होंने चिट्ठी लिखी सरकार को, ताकि जो हमारा अरुणाचल का जो नेचुरल फॉरेस्ट लैंड है, रेन फॉरेस्ट है, वो डैमेज ना हो और डिस्टर्ब ना हो। और आप सबों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है, ना जाने हमारे अरुणाचल के जो जंगल है, नेचुरल फॉरेस्ट है, इसको डिस्ट्रॉय करने में क्यों तुला हुआ है। इसलिए मैं सबको अनुरोध करता हूँ, जितने बुद्धिजीवी हैं उन सबों को मैं अनुरोध करता हूँ, आप सब आइए, हम सब मिलकर लड़े हमारे दिबांग वैली को बचाने के लिए, हमारे अरुणाचल को बचाने के लिए। और जो लोग जो डाउन स्ट्रीम में, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के डाउन स्ट्रीम में जो लोग रहते हैं, उन सबों की जिंदगी को बचाने के लिए। एनीवन कैन इमेजिन, कल को 162 डैम्स, खुदा न खास्ता कुछ नेचुरल डिजास्टर का चलते, अर्थक्वेक का चलते अगर भ्रष्ट हो जाता है, तो डाउन स्ट्रीम रहने वाला लोग, हमारा जो भाई बहन जो असम में जो रहते हैं, उनका कितना नुकसान होगा, कितना जान माल का नुकसान होगा, ये कोई हमारे सोच से परे है। इसलिए मेरा अनुरोध है सरकार से और फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी से, मेरा ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप किसी भी सूरत पे इटालियन जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो जॉइंट वेंचर है जिंदल ग्रुप ऑफ पावर कॉर्पोरेशन का, उसको बिल्कुल फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं देना है। और जो आइडेंटिफाइड जो 25 और सुनने में आया है, और 17-18 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स साइट्स जो है दिबांग वैली में आइडेंटिफाई करके रखा है, उसको मैं सरकार से, खासकर हमारा पेमा खांडू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सोच को, डैम बनाने का जो उनका सोच है, उसको ड्रॉप करें। थैंक यू।